आज जो कथा सुना रही हूँ, ये कथा सत्य घटना पर आधारित है। लेखराज उर्फ लकी, जिसे ओम शांति में शिव बाबा के नाम से जाना जाता है। जब इस बच्चे का जन्म हुआ तो इनकी माता ने अपने शरीर को त्याग दिया और पिता शिक्षक थे। वे अपने बच्चे को विद्यालय लेकर जाते थे और वहीं वे दूसरे बच्चों को शिक्षा देते थे। समय गुजरता गया, बच्चा कक्षा तीसरी में पहुंचा। उस समय बच्चे की गोद में पिता ने अपने शरीर को त्याग दिया। नन्हा सा बच्चा बड़ी दुविधाओं से ग्रसित था। बड़े पिता ने आकर उसका हाथ थाम लिया। समय गुजरा और बच्चे ने कहा, मैं बाहर कार्य करने जाता हूँ जिससे मैं 4 पैसे कमा सकूं। पर बड़े पिता ने साफ मना कर दिया। बच्चा घर में ही रहने लगा, पर मन से बहुत दानी था। दान पुण्य करने लगा। जैसे ही दान पुण्य करना चालू किया तो बड़े भाई ने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि लकी सामान छिपा के रखते हैं। वो निरीक्षण करने लगे और देखा उन्होंने कि ये तो लोगों को दान पुण्य करते हैं। तो उन्होंने कहा, ऐसे में तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तो लकी ने अपने बड़े पिता से अनुमति लेकर कहा कि मैं बाहर कार्य करने जा रहा हूँ और वहाँ पर कुछ कार्य करूँगा और निश्चित समय आने पर मैं लौटकर आ जाऊँगा। बड़े पिताजी से अनुमति लेकर के ये बाहर कार्य करने निकल गए। जिस दुकान में ये काम करने गए उसके मालिक ने इन्हें देखा। इनके चेहरे पर बहुत तेज था। देखने से लगते थे बड़े धनवान घर के हैं। जहाँ जाते थे लोग कहते थे आपके लायक कार्य नहीं है, पर एक व्यक्ति ने इन्हें काम पर रखा। इन्होंने उसकी दुकान में इतना लगन से कार्य किया कि दिन दुगना रात चौगुना वो आगे बढ़ा। जैसे वो आगे बढ़ा वैसे ही उन्होंने लकी की पेमेंट को भी बढ़ा दिया। एक दिन लकी कार्य कर रहे थे, 50 पैसे की हेरा फेरी समझ आई तो लकी ने काफ़ी समय तक के उस हिसाब को क्लियर किया और दूसरे दिन वहाँ से अनुमति लेकर निकल पड़े। तो दुकान मालिक ने कहा, मुझसे कुछ गलती हो गई है, क्या समस्या जो तुम काम छोड़कर जा रहे हो। पर लकी ने वहाँ समझाया, मैं अपने बड़े पिताजी से इतना ही समय मांग कर आया था, इस कारण मैं वापस लौट रहा हूँ। बाद में इनका विवाह कर दिया गया। इनकी 3 पुत्री और 2 पुत्र हुए। 2 पुत्रियों का विवाह बहुत धनाढ़ परिवार में हुआ। एक पुत्री का विवाह गरीब शिक्षक वर्ग के पास हुआ। इनके पास सोचने समझने की संपूर्ण शक्ति थी। इन्होंने अपने बेटे के लिए बहुत सुंदर सुशील बहू लेकर आए, जिसके भाई ने कहा कि मैं अपनी बहन को ऐसे घर में ब्याहूंगा जहां वो 4 व्हीलर से आएगी और जाएगी, घर का कोई कार्य नहीं करेगी। तब लकी जी ने कहा कि आकर आप एक बार देख लें, यदि आपको लगता है तो आप अपनी बहन का विवाह करें, अन्यथा ना करें। भाई ने जब देखा तो ना उन्होंने वर देखा ना घर देखा और तुरंत अपनी बहन का विवाह इनके पुत्र के साथ कर दिया। पर लकी जी के अंदर एक विशेषता थी, जब भी सत्संग होता था तो ये बीच में कभी सत्संग नहीं छोड़ते थे। पर जब इन्हें ब्रह्मा जी की शक्ति प्राप्त हुई उस समय ये आधे सत्संग से उठकर चले गए थे। जब इनकी बहू ने जाकर देखा तो चारों तरफ लाल रंग का प्रकाश दिखाई दे रहा था। उस समय इनके अंदर ब्रह्मा जी की शक्ति प्राप्त हो गई। ब्रह्मा जी को 4 मुखी क्यों कहा जाता? क्योंकि उन्होंने चारों दिशाओं में अच्छे कार्य किए थे, इसलिए उन्हें चहुमुखी कहा जाता। उनके 4 मुख नहीं हैं, पर अपनी एक कल्पना से उनकी तस्वीर बना दी गई है। इसीलिए हमेशा अच्छा सोचें, अच्छा करें और कुछ अच्छा करने का प्रयास करें।